नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत समय से वीडियो आने का जो क्रम है वह रुका हुआ है, पर अब आगे ऐसा नहीं होने वाला। संभव प्रयास यह रहेगा कि वीडियो जो है लगातार आते रहें, कुछ ना कुछ जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। इसका शुभारंभ हम आज से करते हैं। तो हम जो है एक वीडियो की सीरीज आरंभ कर रहे हैं, जिसमें हम संपूर्ण पक्ष के एक पक्ष में, शुक्ल पक्ष में जितने भी दिन होते हैं उन दिनों में आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, उन दिनों में कौन सा व्रत आ रहा है, या शास्त्रों में क्या बताया गया है कि उन 15 दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए। तो चाहे वह कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, पक्ष आरंभ होने के 2-3 दिन पूर्व ही हम यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप आने वाले 15 दिनों में वह सारे कार्य कर सकें। तो इस वीडियो का शुभारंभ हम जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष से करेंगे। कुछ दिन व्यतीत हो चुके हैं, परंतु जो आगामी दिन हैं उन दिनों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। वर्तमान में कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, उत्तर भारत के लिए, मध्य भारत के लिए, परंतु दक्षिण भारत के लिए वह आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। शास्त्रों के अनुरूप मास भेद है, परंतु यहाँ व्रत, उपवास, दिन, तिथि का कोई भेद नहीं है। इसलिए आप चाहे उत्तर भारत से हैं चाहे दक्षिण भारत से हैं, यह जानकारी आप सबके लिए है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष का शुभारंभ 29 अक्टूबर 2023 को हो रहा है। 13 नवंबर 2023 तक कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष रहेगा, उसके पश्चात शुक्ल पक्ष आरंभ हो जाएगा। 5 तारीख रविवार के दिन अष्टमी तिथि है, जिसे हम अहोई अष्टमी के नाम से जानते हैं। इस दिन अहोई माता का पूजन करना चाहिए। इसी अष्टमी को कालाष्टमी भी कहा जाता है, जिसमें भैरव इत्यादि देवताओं का पूजन किया जाता है। इसे राधाष्टमी भी कहते हैं। इसी दिन राधा रानी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसको राधा जयंती कहा जाता है। राधाष्टमी के दिन मथुरा के राधा कुंड में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इसी अष्टमी को दंपत्याष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन कुशा के माध्यम से भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करें तथा ब्राह्मण को बुलाकर उनकी पूजा करें, उनको यथोचित दान दक्षिणा प्रदान करें। ऐसा करने से संतान पुत्र की प्राप्ति होती है। 5 तारीख रविवार को ही पुष्य नक्षत्र है, जिसके कारण से रवि पुष्य योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन स्वर्ण इत्यादि जो है खरीदना चाहिए और उनका पूजन भी करना चाहिए। 6 तारीख सोमवार को नवमी तिथि है। कोई विशेष मुहूर्त इत्यादि इसमें नहीं प्राप्त हो रहा। 7 तारीख को मंगलवार है, 8 तारीख को बुधवार है। दोनों दिन दशमी है। दशमी तिथि में भी कोई विशेष मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा है। 9 तारीख को गुरुवार है। गुरुवार के दिन एकादशी तिथि है, जिसे हम रमा एकादशी अथवा रंभा एकादशी के नाम से जानते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, उनके नाम का संकीर्तन करना चाहिए। इसके पश्चात 9 तारीख गुरुवार को ही संध्याकालीन द्वादशी तिथि लग जाती है, जिसे हम बसुबारस के नाम से जानते हैं। इसे संस्कृत में गोवत्स द्वादशी कहा जाता है। इस दिन गाय का बछड़े के साथ में पूजन करना चाहिए और गव्य रहित भोजन करना चाहिए, अर्थात दूध से बने पदार्थ जो हैं उनका प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। दूध, दही, घी इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 9 तारीख गुरुवार की द्वादशी को नीराजन द्वादशी भी कहा जाता है। इस दिन बड़े बूढ़े गुरु, ब्राह्मण, पशुधन की आरती करना चाहिए। अगर नीराजन द्वादशी और बसुबारस के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं।
10 तारीख शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि है। इसी दिन प्रदोष व्रत भी है। धन त्रयोदशी का पूजन भी शुक्रवार 10 तारीख को ही करना है। इसी दिन धनवंतरी जयंती है, तो धनवंतरी भगवान का भी पूजन करना चाहिए। धनवंतरी पूजन के साथ साथ औषधि का भी पूजन करना चाहिए। इसी दिन गोत्रिरात्रि व्रत आरंभ हो जाता है। अगर आप गोत्रिरात्रि व्रत के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। कामेश्वरी जयंती भी 10 तारीख शुक्रवार को ही है। 11 तारीख शनिवार को त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों तिथियां प्राप्त हो रही हैं, परंतु चतुर्दशी चंद्रोदय व्यापनी है। अगर आप सूर्योदय व्यापनी चतुर्दशी का आयोजन करते हैं तब आपको 12 तारीख को चतुर्दशी मनाना चाहिए। चंद्रोदय व्यापनी चतुर्दशी के अनुसार 11 तारीख शनिवार को ही शिवरात्रि का पूजन करना चाहिए, अर्थात भगवान शिव का रुद्राभिषेक इत्यादि करना चाहिए। इसी दिन हनुमान जयंती है, तो हनुमान जी का पूजन भी सायंकालीन अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल अभ्यंग स्नान करना चाहिए। अभ्यंग स्नान के विषय में जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। अभ्यंग स्नान 4 दिन तक करना चाहिए। 11 तारीख शनिवार को ही काली चौदस और रूप चतुर्दशी है। रूप चतुर्दशी के निमित्त अभ्यंग स्नान अवश्य होना चाहिए। 11 तारीख शनिवार को ही नरक चतुर्दशी और काली चौदस भी है। इसी दिन जो है काली जी का पूजन आरंभ हो जाता है। अगर आप चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्दशी ग्रहण करते हैं तब आपको सुबह सुबह 11 तारीख को ही यम तर्पण करना चाहिए और शाम को अलक्ष्मी निस्सारण करना चाहिए। अलक्ष्मी निस्सारण अर्थात घर के जो पुराने कपड़े हैं, पुराने बर्तन हैं, पुरानी झाड़ू है, पुरानी सूप है, कचरा इत्यादि जो है वह सब कुछ जो है 11 तारीख को शनिवार के दिन घर से यह सब कुछ निकाल देना चाहिए। नरक चतुर्दशी के निमित्त हमें 14 यम दीप दान करना चाहिए। 12 तारीख रविवार को उदयाकालीन चतुर्दशी तिथि है और सायंकालीन अमावस्या तिथि है। 12 तारीख रविवार को सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि है और सायंकाल के समय अमावस्या तिथि है। तो जो लोग सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि को ग्रहण कर रहे हैं उन्हें आज अभ्यंग स्नान करना चाहिए और यमराज का तर्पण करना चाहिए। जिन्होंने चतुर्दशी 11 तारीख शनिवार को मना ली है उनके लिए यह कार्य नहीं है। 12 तारीख रविवार को ही अमावस्या तिथि है। इस दिन सुबह सुबह हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए और प्रदोष काल में गणपति, लक्ष्मी, कुबेर आदि की पूजा करना चाहिए। दीप मालिकाओं की भी पूजा करनी चाहिए। मध्य रात्रि के समय महानिशा पूजा करनी चाहिए। बंगाल में महाकाली का पूजन इसी दिन आयोजित किया जाता है। शाम के समय चोपड़ा पूजन करना चाहिए, शारदा पूजन करना चाहिए। दक्षिण भारत में केदार गौरी पूजा भी कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को ही की जाती है। जो लोग 12 तारीख को चतुर्दशी मना रहे हैं वह लोग अलक्ष्मी निस्सारण भी जो है वह 12 तारीख को ही करें और अलक्ष्मी निस्सारण करने के पश्चात लक्ष्मी पूजा करें। 13 तारीख सोमवार को अमावस्या तिथि पूर्ण रूप से प्राप्त हो रही है। सोमवती अमावस्या अर्थात सोमवार के दिन जो अमावस्या होती है वह विशेष अमावस्या होती है, इसलिए इस दिन पीपल के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और विष्णु के सहित पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। 13 तारीख सोमवार अमावस्या के दिन देव नदी में हमें स्नान करना चाहिए, नदी के किनारे दान करना चाहिए और श्राद्ध करना चाहिए। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की हमने आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान की है। अगर आप इन तिथियों में से किसी एक विशेष दिन की जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य बताएं। यह जानकारी आपको कैसी लगी इस विषय में भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।